नमस्ते। आज हम बात करेंगे उन नियमों के बारे में जो ये तय करते हैं कि हम जानकारी का इस्तेमाल और उसे साझा कैसे कर सकते हैं। चलिए, एक बहुत ही आम सिचुएशन से शुरू करते हैं जो अक्सर हमें उलझन में डाल देती है। तो इसका जवाब देखिए, हमेशा सीधा-साधा हाँ या ना में नहीं होता। जैसे अपने पर्सनल यूज़ के लिए किसी जर्नल आर्टिकल की एक कॉपी निकालना, ये लीगल है। लेकिन वहीं अगर आप किसी पूरी कॉपीराइटेड किताब की एक कॉपी बना लें, भले ही पर्सनल यूज़ के लिए, तो वो इल्लीगल हो जाता है। तो इस पूरे बैलेंस को समझने के लिए आज हम 5 की पॉइंट्स पर बात करेंगे। सूचना के नियम क्या हैं, जानने का अधिकार, क्रिएटिव वर्क्स को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है, कब कॉपिंग अलाउ की जाती है और आखिर में इन सब के बीच सही बैलेंस कैसे बनता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एक नागरिक के उस बुनियादी अधिकार की जिसके तहत सरकार के पास मौजूद जानकारी तक पहुंचा जा सकता है। सूचना का अधिकार, जिसे हम आरटीआई भी कहते हैं, असल में 3 जरूरी सिद्धांतों पर टिका है। पहला, सरकार से जानकारी मांगने का अधिकार। दूसरा, सरकार का ये फर्ज कि वो जानकारी दे। और तीसरा, सरकार का ये भी फर्ज है कि वो कुछ खास जानकारी खुद से ही पब्लिक करे। इसके पीछे की सोच बहुत सिंपल है। सरकारी जानकारी दरअसल जनता की होती है। वो ना तो उस सरकारी विभाग की प्रॉपर्टी है जिसके पास वो है और ना ही उस सरकार की जिसने उसे बनाया है। सीधी सी बात, पब्लिक मनी से बनी जानकारी पब्लिक की ही होती है। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। आरटीआई एक्ट असल में न्याय के लिए एक बहुत पावरफुल टूल है। जैसे इस रियल लाइफ एग्जाम्पल को देखिए। एक सरकारी मदद से चलने वाला स्कूल बच्चों से फीस ले रहा था। एक पेरेंट ने आरटीआई लगाकर बस ये पूछा कि किस सरकारी आदेश के तहत ये फीस ली जा रही है। पता चला ऐसा कोई आदेश था ही नहीं। स्कूल को मानना पड़ा कि उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है और फीस बंद हो गई। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या एक नागरिक कुछ भी मांग सकता है? क्या इस अधिकार की कोई सीमा नहीं है? हाँ बिल्कुल, ये अधिकार अनलिमिटेड नहीं है। कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशंस ऐसी होती हैं जिसे डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता ताकि देश और लोगों की सुरक्षा बनी रहे। जैसे वो जानकारी जो भारत की संप्रभुता और सुरक्षा पर असर डाले, या जिसे कोर्ट ने पब्लिश करने से मना किया हो, या फिर जिसमें किसी के ट्रेड सीक्रेट्स हों। तो चलिए अब इस इक्वेशन के दूसरे पहलू पर आते हैं, मतलब क्रिएटर्स का अधिकार कि वो अपने काम को ओन और कंट्रोल कर सकें। ये सब आता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी बौद्धिक संपदा के दायरे में। सीधी भाषा में कहें तो दिमाग की उपज, जैसे कोई इन्वेंशन, कोई किताब, कोई आर्ट या फिर कोई नाम या सिंबल, इस पर क्रिएटर को अधिकार मिलते हैं। और कॉपीराइट एक्ट खास तौर पर इन क्रिएटिव वर्क्स को अनऑथराइज्ड यूज से बचाता है, जैसे कि किताबें, नाटक, म्यूजिक, पेंटिंग्स, फिल्में और साउंड रिकॉर्डिंग्स। और भारत में लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल और आर्टिस्टिक वर्क्स पर कॉपीराइट ऑथर की पूरी जिंदगी और उनकी मृत्यु के 60 साल बाद तक रहता है। ये बात कितनी जरूरी है, इसे पथेर दाबी उपन्यास के उदाहरण से समझ सकते हैं। भारत की आज़ादी की लड़ाई के दौरान इस पर बैन लगा दिया गया था, लेकिन इसे संरक्षित किया गया और आज़ादी के बाद इसका बैन हटा। यह दिखाता है कि वर्क्स को प्रोटेक्ट करना कितना जरूरी है ताकि उन्हें दबाए जाने के बावजूद आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाया जा सके। तो फिर सवाल वही है, अगर कॉपीराइट इतना स्ट्रिक्ट है तो फिर वो लाइब्रेरी वाली फोटोकॉपी जिसकी बात हमने शुरू में की थी, वो लीगल कैसे हो सकती है? चलिए देखते हैं। यहीं पर कानून एक बहुत जरूरी एक्सेप्शन देता है जिसे फेयर डीलिंग कहते हैं। ये एक लीगल कॉन्सेप्ट है जो कुछ खास परिस्थितियों में कॉपीराइटेड मटेरियल को बिना परमिशन के यूज करने की इजाजत देता है। तो फेयर डीलिंग में क्या क्या आता है? इसमें प्राइवेट स्टडी और रिसर्च शामिल है, साथ ही पब्लिक कमेंट्री, मतलब किसी काम की आलोचना या रिव्यू करने के लिए और न्यूज़ रिपोर्टिंग के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और यह बहुत जरूरी है, एजुकेशन के लिए भी खास प्रोविजंस हैं, मतलब टीचर्स और स्टूडेंट्स पढ़ाई के दौरान लर्निंग के लिए मटेरियल का इस्तेमाल कर सकते हैं। फेयर डीलिंग ही वो चीज़ है जो समाज को मौजूदा नॉलेज और कल्चर पर कुछ नया बनाने की लीगल परमिशन देती है। इसी से लर्निंग, इनोवेशन और पब्लिक डिस्कोर्स को बढ़ावा मिलता है। तो अब हमारे सामने 2 बहुत पावरफुल अधिकार हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल उल्टी दिशा में खींचते हुए लगते हैं। एक तरफ है राइट टू इन्फॉर्मेशन, जो पब्लिक एक्सेस और सरकारी पारदर्शिता को बढ़ावा देता है, और दूसरी तरफ है कॉपीराइट,
जो क्रिएटिव वर्क्स को प्रोटेक्ट करता है और नए क्रिएशन के लिए इंसेंटिव देता है। लेकिन ये एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, बल्कि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये दोनों लीगल फ्रेमवर्क्स एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए मिलकर काम करते हैं, एक इन्फॉर्म्ड और क्रिएटिव सोसाइटी बनाने के लिए। और आखिर में एक सवाल, एआई, इंस्टेंट शेयरिंग और डिजिटल इन्फॉर्मेशन के इस दौर में हम इन ज़रूरी अधिकारों के बीच बैलेंस कैसे बनाए रखेंगे? जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन का रूप बदल रही है, ये संतुलन बनाए रखने का चैलेंज पहले से कहीं ज़्यादा क्रिटिकल हो गया है।